नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। वक्त महाबहस का है और महाबहस में आज बात करेंगे बिहार के सियासी घमासान की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में आया है, जिसमें एनडीए को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। एनडीए को 140 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं महागठबंधन को 85 से 90 सीट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में जेएसपी अन्य को 0 से 5 सीट मिल सकती है, एलजेपी को 0 से 5 सीट, आरएलएम को 0 से 1 सीट मिलती दिख रही है। और बात अगर महागठबंधन की करें तो पहले चरण में आरजेडी को 25 से 35 सीट और कांग्रेस को 5 से 10 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। इस पूरे माहौल के बीच एक बार फिर से बिहार में एनडीए सरकार का रास्ता साफ दिख रहा है। आज महाबहस में मेगा एग्जिट पोल के आंकड़ों पर एक्सपर्ट्स के साथ हम करेंगे चर्चा। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि महा एग्जिट पोल में बिहार में क्या होने जा रहा है उसका रुझान सामने आया। एनडीए को 140 से 150 सीटों का अनुमान, महागठबंधन को 85 से 90 सीटों का अनुमान। हालांकि क्लियर कट मेजॉरिटी यहां नहीं दिख रही है पक्ष विपक्ष दोनों की अगर बात की जाए, लेकिन जिस तरीके से 150 सीटें तक एनडीए जीत सकता है, उसके बाद बहुमत का आंकड़ा बहुत दूर नहीं रह जाता। महागठबंधन को 85 से 90 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा जेएसपी को बात करें तो 0 से 5 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में भी 5 से 10 सीटें जा सकती हैं। तो ये आंकड़े इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एग्जिट पोल के रुझान सामने आए हैं। बीजेपी को 55 से 60 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि 2020 से ये आंकड़ा कम जरूर है, लेकिन बीजेपी भी मजबूती से यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब होती दिख रही है। और बहस में हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सुधीर चौहान जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ, वो भी अब से कुछ देर में होंगे। नुरुल होदा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता वीआईपी। प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पहले सवाल राजेश चौधरी जी आपसे यही कि न्यूज 18 का जो मेगा एग्जिट पोल है उसके हिसाब से जो रुझान सामने आया है, एनडीए 140 से 150 सीटें तक जीत सकती, यानी जो अनुमान आप लगा रहे थे उससे 10 से 12 सीटें कम जरूर है, लेकिन आपको लग रहा है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए सरकार। आस्था जी देखिए, जब रिजल्ट आएगा तो और ये सीटें बढ़ेंगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। मैं पूरा 1 महीना बिहार में लगा करके आ रहा हूं और बिहार में मुझे नहीं लगता कोई जिला ऐसा बचा होगा जहां जाने का मौका नहीं मिला हो। बिहार का जो सबसे बड़ा सरकार बनाने का कारण था, सरकार के प्रति 0% एंटी इनकम्बेंसी थी। लोग चाहते थे सुशासन रहे बिहार में, लोग चाहते थे लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे बिहार में, लोग चाहते थे जिस तरह से बिहार को बर्बादी से निकाल करके एनडीए की सरकार ने बाहर खड़ा किया है, विकास के रास्ते पर लाकर खड़ा किया है, नक्सलवाद को वहां से खत्म किया है, बहुत सारी ऐसी बातें थी। और फिर थोड़ा बहुत कमी रह गई थी तो राहुल गांधी जी ने पूरी कर दी थी, वहां छठी मैया का अपमान करके। वो भी हमारी पार्टी का काम करने के लिए जाते हैं। जिस तरह से अपमान हिंदू धर्म का तो एक एक करके उन आता फैक्टर्स पर हम आएंगे कि अगर आप मान रहे हैं कि हाँ बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, बड़ी जीत आपकी होने जा रही है, तो क्या फैक्टर आपके काम किए? कौन से मुद्दे विपक्ष के थे जो नहीं चल पाए, या फिर कोई बड़ा उलटफेर इसमें हो सकता है? क्योंकि विपक्ष अभी कह रहा है इन एग्जिट पोल्स को वो लगातार खारिज कर रहा है। सुधीर चौहान जी हमारे बीच में, एसपी के प्रवक्ता। सुधीर चौहान जी, जो न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल है, 95 सीटें तक महागठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं और बहुत पीछे है आप एनडीए के आंकड़े से और बहुमत के आंकड़े से भी बहुत दूर। क्या लग रहा है, मुद्दे नहीं चले? 10 लाख नौकरियों का वादा, एसआईआर और भी बहुत कुछ, कई तरह के पोलराइजेशन के एक्सपेरिमेंट हुए यहाँ। देखिए, जो एक्सपेरिमेंट हुए वो भारतीय जनता वॉइस चले गई जी, बोलिए सुधीर जी। भारतीय जनता पार्टी ने की। एसआईआर का एक्सपेरिमेंट रहा हो, चाहे जनता के पोलराइजेशन का एक्सपेरिमेंट रहा हो। देखिए, एक बात यहाँ देखनी पड़ेगी कि छठ पूजन के बाद अब की बार जो सबसे बड़ा, जो वोटिंग टर्नआउट में सबसे बड़ा यहाँ पे जो फेरबदल हुआ है कि जितना भी छठ पूजन के बाद वहाँ पर प्रवासी जितना भी पूरे भारत से बिहार पहुँचा, उन्होंने अब की बार बिल्कुल बम्पर वोटिंग किया है। और उनका बिल्कुल स्पष्ट मंतव्य था, जब वो पूरे देश में जहाँ भी प्रवासी होकर जहाँ पे वो जॉब करते हैं, जहाँ पर वो किसी अपने रोजगार के लिए जाते हैं, तो उनके अंदर वहाँ छठ मैया के पहुँचने की एक जो पीड़ा उनको स्पष्ट रूप से देखनी पड़ती है कि ना रेलवे स्टेशन पे रेलगाड़ी मिलती है, ना बस स्टैंड पे बसेस मिलती हैं। और जब आदमी अपने घर लौटता है तो कब तक इस अव्यवस्था या कुव्यवस्था की तस्वीर तो हम दशकों से देख रहे हैं। देखिए, सब आप अगर 10 से देख रहे हैं तो 2 दशक से, अगर भी हालात
कोई देखिए, बहुत अगर अच्छे 2 नहीं थे, दशक से ट्रेन आप की देखिए, छतों पर लोग मेरा करंट बाइट लगने आने से मर दें, जाते मेरी थे, बात आप गिरकर मर रखने जाते दें। थे। देखिए, आपने कहा दशकों से देख रहे हैं, लेकिन इसी कुव्यवस्था को लोग 2 दशक से देख रहे हैं। दशक की बात नहीं, 2 दशकों की बात यहां पर निकल के आई है। और अब की बार वो लोग वहां पर बैठे, उन्होंने जो प्रभाव, वो क्षेत्र और जो विकास, वो और प्रदेशों में जाके जहां नौकरी करके जाते हैं, अब की बार उन्होंने वहां पे मन बना लिया था कि जब तक वो व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे, जब से वो बिहार को लेकिन छोड़ने आंकड़ा, वाले नहीं मेरा है। सवाल आंकड़े से है। 140 देखिए, से आंकड़े, 150 सीटें देखिए, आंकड़ा, एनडीए और आंकड़ा, 80 से 95 सीटें रिजल्ट और महागठबंधन। आंकड़ा, देखिए शब्द अपने आप में फिर आपने बिल्कुल सही बोला। आंकड़ा, आंकड़ा रिजल्ट नहीं हो सकता। ये रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट होगा? ठीक अब है। की बार मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, चाहे उसमें कोई नेता हो, अभिनेता हो, कलाकार हो, जो अपने गांव में पहुंचा, उसने स्पष्ट रूप से उस अंतर को वहां महसूस नहीं किया कि 20 साल पहले वो जहां हमारा बिहार खड़ा था, जहां हमारे खेत खलियान और हमारी सड़कें थी, जहां हमारा गांव खड़ा था, वहीं पर वो दोबारा वहीं उनको वहीं महसूस हुआ। और मैं स्पष्ट रूप से बोल दूं, ये जो मतदान प्रतिशत में लगभग अगर एवरेज अब कहता 13% का दोनों फेजेस में प्लस और माइनस जो हुआ है, प्लस 13% का मतलब है कि स्पष्ट रूप से अब उन्होंने बदलाव के लिए वोटिंग किया है। स्टूडेंट गया वो वापस नहीं आया है, कामगार जो मजदूर गया वो वापस नहीं आया है, चाहे वो बड़े पोस्ट वाले व्यक्ति गए वो भी वापस नहीं आए। और अब की बार स्पष्ट रूप से उन्होंने एक मन बना लिया है कि बिहार को बदलने के लिए हम वोट करेंगे। और कौन से मुद्दे, अगर इतने ही ज्यादा मुद्दे वहां पर थे, देश के प्रधानमंत्री 1 महीने वहां रहे, देश के गृह मंत्री वहां पे रहे, देश के रक्षा मंत्री वहां पर रहे, देश के ऐसा कोई कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं बचा जो वहां पर नहीं रहा। तो अगर ऐसी ही आपको लगता था तो नहीं सुटेबल तो सरकार और आप ये फिलहाल सारे इस विकास आंकड़े की को कहानी खारिज पर कर रहे हैं और चुनाव हो आपका रहा है, ये तो इतने कहना है लोगों कि की असल जरूरत क्या थी वहां नतीजे पे? बिल्कुल इससे अलग नीतीश होंगे, बाबू, एकदम लास्ट 180 में डिग्री नीतीश जो है वो बाबू, सब पलटने वाला है। नीतीश हमारे बाबू बीच में आज नूरुल स्क्रीन होदा पर जी हैं, दिखे। प्रवक्ता वीआईपी, उनका विरोध आज कर लेते हैं। 20 नूरुल जी, आज वीआईपी महीने पार्टी की बात करें तो 0 to 5 सीटों का अनुमान है। और अगर ये जो प्लस माइनस 10 और 5 का हम लेकर चलते हैं, जो स्क्रीन पर आप टैली देख रहे हैं, जो महागठबंधन और उसकी सहयोगी पार्टियां हैं, अगर उन सबको जो मैक्सिमम नंबर है उस सब के साथ जोड़ भी दिया जाए, तो भी आप लोग 110 सीटों से ज्यादा क्रॉस करते नहीं दिख रहे। आस्था जी, ये एग्जिट पोल जो आपका है, अभी तक तो बक्से पहुंचे भी नहीं है स्ट्रांग रूम में, और आपका एग्जिट पोल आ गया और कई चैनलों पे आ रहे। तो ये एग्जेजरेटेड है। एग्जिट पोल से हमें कोई आशा न पहले थी ना अभी है। हमें मालूम है राष्ट्रीय चैनल जितने हैं, जितने भी आपके ऑथराइज जितने भी चैनल हैं, जो टीवी और जो भी प्रसारण के माध्यम है, उन सब पे हमारा तो कुछ कंट्रोल है नहीं, और वो हमारे पक्ष की क्यों बात करेंगे। और हमें मालूम है कि आप जब दूसरी सबका, पार्टी की सरकार बनी थी, कर्नाटक में जब दूसरी पार्टी की सरकार बनी थी, तब भी एग्जिट जी पोल जी आए थे। हाँ, हाँ, पिछली बार आपने बिहार में एनडीए को 180 सीट दिया था, 180 प्लस दिया था। तो पिछली बार सरकार बनाने के लाले पड़ गए थे नीतीश जी को, और वो वीआईपी पार्टी ही थी जिसने चार सदस्यों का उनको बहुमत दिया था। बाद में हमारे सदस्यों को उन्होंने खरीद लिया भाजपा ने। इस बार हमारे लिए, हमको मालूम है कि हम कहाँ हैं और किस तरह से मास जो माइग्रेंट लोग हैं, जो प्रवासी बिहार लौट के आए हैं, जिन्होंने वोटिंग की है, जो महिलाएं हैं जिनको मालूम है कि 10,000 का जो घूस दिया गया था, वो 10,000 का घूस उनको तोड़ नहीं सकता है। उन्हें मालूम है कि उनके बच्चों को रोजगार चाहिए, उनके बच्चे उनके घर के पास रहे, उनसे लौट के ना जाए वापस पंजाब काम करने और हरियाणा काम करने। तो इसलिए हम तो मालूम है कि हम कहाँ हैं, और इंतजार करिए 14 तारीख का। दूसरी बात कि आपने लोकसभा में भी 400 सीट दिया था, और आपके तो बीजेपी के तो उन्होंने 250 सीट दिया है इस बार। माननीय गृह मंत्री तो 250 से शुरू किए थे। 243 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन गृह मंत्री जी ने अनंत सिंह के रेफरेंस में कहा था कि 250 सीटें हमें आएगी। तो 250 से अभी धीरे धीरे गृह मंत्री जी अभी पता नहीं 180-80 पे आ गए हैं। तो इंतजार करिए, 2 दिन बाद आप भी आ जाइएगा, और हमारे लिए तो हर चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर विपक्षी पार्टियां जो हैं एग्जिट पोल के इन रुझानों के जो आंकड़े सामने आए हैं उसको खारिज कर रही है। अंशु अवस्थी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अंशु जी, बहुत सारे मुद्दे विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाए गए। एक बड़ी चर्चा इस बात पर भी हुई जब तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। लेकिन जो आंकड़े इशारा कर रहे हैं 150 सीटें तक एनडीए को और 95 तक महागठबंधन। देखिए आस्था, ये आंकड़े नहीं है, ये आपका प्रेडिक्शन है। आंकड़े तो वो होंगे जब काउंटिंग होगी और जिस समय बिहार में परिवर्तन हो रहा होगा, क्योंकि बिहार के लोग इस बार बदलाव के मूड में है, और इसीलिए वो जो वहां का वोटिंग है वो बढ़ के हुआ है। मैं बिहार खुद था, बिहार में साइलेंट वोटर साइलेंट है, क्योंकि बिहार एक वोकल है, लेकिन उस हिसाब से भी वहां पर साइलेंट वोटिंग हो रही। तो निश्चित तौर से ये बदलाव के लक्षण है, क्योंकि बीजेपी के लोग, जेडीयू के लोग वहां के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए लोग शांत होकर वोट किए और ज्यादा वोट पोल हुआ है।
तो ये कहीं पर भी दो राय नहीं है कि जो बिहार में पिछले 15 साल में लोगों को उम्मीदें थी नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर, उन सभी मुद्दों पर नीतीश सरकार फेल रही है। लोग अब चाहते हैं कि बिहार को एक नया युवा नेतृत्व मिले, क्योंकि नीतीश कुमार जी हमारे साथ भी थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे, लेकिन कभी बिहार के हित में काम नहीं किया। हमने और हमारा जब गठबंधन टूटा तो उन्हीं मुद्दों पर टूटा, क्योंकि हमारा जो अलायंस था, जो आरजेडी कांग्रेस पार्टी जो थी, वो बिहार के हित में उनसे बात कर रही थी, जिस पर वो राजी नहीं थे। तो इसलिए बिहार में बदलाव होने जा रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि परसों आप देखिएगा एक बड़े बदलाव के साथ बिहार से शुरुआत होगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, सभी जगहों पर वही हाल होगा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है, जेडीयू का सफाया तय है, क्योंकि पिछले 10 सालों में लोगों ने केंद्र की सरकार भी देख ली, यहाँ की भी, और ये तो बड़े बड़े प्रेडिक्शन आते रहते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि क्या क्या वादे किए गए और किस तरह के समीकरण रहे, लेकिन उससे पहले प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। प्रभात जी, दोनों तरफ का आंकड़ा आप परिचित है, एक तरफ 150, एक तरफ मैक्सिमम 95, क्या लग रहा है आपको? हाँ, आप दोनों तरफ की बात सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई इनकार नहीं करेगा। नहीं, देखिए आस्था जी, विपक्ष भी दावा करेगा कि मैं सरकार बनाने परसों जा रहा हूं और सत्ता पक्ष की तो सरकार थी। मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि आपका जो ये एग्जिट पोल आया है कि 140 और 150, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जो 2-4% का जो वोट का जो लास्ट मोमेंट पे जो खेल होता है, बहुत सी सीटें ऐसी होती हैं जो 1000 और 2000 5000 वोटों से जो है वो जीत भी जाते हैं और हार भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आंकड़ा मुझे तो लगता है कि एनडीए के पक्ष में और थोड़ा आगे जाएगा, 150 से 160 भी जा सकता है। अब ये बात हमारे लोगों को शायद मतलब ना अच्छी लगे, क्योंकि कांग्रेस 15 से 20 सीटें पे ही प्रदर्शन करती हुई रुकती दिखाई दे रही है। अरे भाई, कांग्रेस के अंशुल जी कह रहे थे कि अभी हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो कांग्रेस अपना अच्छा प्रदर्शन करे ना बिहार में और यूपी में, फिर सवाल ये उठता है। तो मेरा ये मानना है कि जो ये एग्जिट पोल आपका है, ठीक है, ये उसमें आंकड़ों के आधार पे अभी इसको मतलब इलेक्शन कमीशन के आंकड़े नहीं, मतलब निर्वाचित सीटें नहीं कही जा सकती, लेकिन रुझान पता लग जाता है जनता का कि आज जो सेकंड फेज का वोट हुआ है, वो कह रहे हैं कि बदलाव के लिए वोट हुआ है, नीतीश की सरकार जा रही है। विपक्ष तो यही कहेगा, जितने भी अभी मैं सुन रहा था कि जो आपके हम पार्टी वाले हैं कि जबकि आप उनको 5 सीटें मिल रही हैं, मिलती दिखाई दे रही हैं, उनको ये संतोष करना चाहिए कि और अच्छा प्रदर्शन करें, आगे और अच्छा प्रदर्शन करें। तो मेरा ये मानना है कि ये दावे और आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। सबसे बड़ा ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो एसआईआर का मुद्दा था, वो कहीं प्रभाव नहीं डाला है उसने मतदाताओं के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है सुरक्षा और विकास इस मुद्दे पे डबल इंजन की सरकार पे लोगों ने मोहर लगाई है। इसी बीच में एक और सवाल कि क्या पोलराइजेशन हुआ है इन चुनावों में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पोलराइजेशन नहीं हुआ है कि जो कोई भारी तब्दीली कर दे, क्योंकि देखिए 85 95 आप 10 के आंकड़े को लेके आप चल रहे हैं, वो 95 से 100 भी हो सकते हैं और वो 150 से 160 भी हो सकती है एनडीए। तो ये ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन ये सरकार बनाते हुए कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 80 और 90 121 नहीं हो जाएंगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि परिवर्तन का वोट सरकार के खिलाफ पड़ा है। मैं फिर कहूंगा, मैंने पहले फेस में आपसे कहा था 60% वोटिंग है और बहुत बहुत अच्छा खासा ये आंकड़ा माना जाता है। और अगर जो अभी तक समझा जाता रहा है ज्यादा वोटिंग मतलब देखिए आस्था जी आप देखिए, नीतीश कुमार और उसके चेहरे को लेकर कहूंगा नीतीश कुमार के ऊपर जो ये लोगों ने जो कंफ्यूजन क्रिएट किया था कि वो बीमार चल रहे हैं और वो सत्ता में सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, सब